नमस्कार दोस्तों। नौकरी पाने के लिए बेस्ट कंप्यूटर कोर्स यानी कि आप कोई भी प्राइवेट जॉब देना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें। यदि आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे हिंदी कंप्यूटर ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए कमेंट्स करें। आज का हमारा टॉपिक है नौकरी पाने के लिए बेस्ट कंप्यूटर कोर्स कौन सा है। यानी कि आप कोई भी जाते हो, कहीं पे जाते हो, अब प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही कम वैकेंसी रह गई हैं, बच्चे लग नहीं पा रहे हैं, पॉपुलेशन की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, सब लोग प्राइवेट की तरफ भागे जा रहे हैं। तो सबसे मेन अच्छा काम होता है कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में आप ऐसा कौन सा कोर्स करें। बच्चे हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि हम सर कंप्यूटर में ऐसा कौन सा कोर्स करें जिससे कि हमें प्राइवेट जॉब आसानी से मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए आज हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई है कि कंप्यूटर में कौन सा कोर्स आपके लिए किस जॉब के लिए अच्छा रहेगा। कंपनी में काम करने के लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स मांगते हैं। सबसे मेन सवाल हमारा ये होता है किसी भी कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, अकाउंटिंग के लिए, या किसी भी आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में यदि जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी कंप्यूटर की बहुत बड़ी आज के डेट में सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। तो कंप्यूटर की मेन आवश्यकता है। बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती हैं, जूनियर स्टूडेंट वैकेंसी निकलती है, यूपिटर प्लस से निकलता है, एसएससी निकलता है, और तुम्हारे विद्युत विभाग में वैकेंसी निकलती है। सभी में कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास आज की डेट में कंप्यूटर नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कंप्यूटर के माध्यम से नहीं हो रहा हो। किसी भी सेक्टर में चले जाइए, किसी भी सेक्टर A to Z, सभी में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। बिना कंप्यूटर के तो कोई काम ही नहीं है सीट में। तो ऐसा कौन सा कोर्स है जिसके द्वारा आप कंप्यूटर में आसानी से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी, कम काम करने के लिए कौन कौन से कोर्स करें। सबसे पहला होता है हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में BCC बोलते हैं। क्या काम होता है इसका। सेकंड कोर्स हमारा एडवांस एक्सेल एंड MIS ट्रेनिंग। क्या काम होता है इसका, किस प्रकार से कराया जाता है, कितनी फीस होगी। उसके बाद होता है हमारा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ट्रिपल से बोलते हैं इसे, जो गवर्नमेंट जॉब में काम आता है। उसके बाद है डिप्लोमा इन एडवांस फाइनेंशियल अकाउंट, यानी कि अकाउंटिंग यानी टैली का वर्क करने के लिए। यानी कि आप कहीं भी टैली यानी किसी भी कंपनी का डाटाबेस यानी कि रुपए का लेन देन रखना चाहते हो, उसके लिए आपको अकाउंटिंग का कोर्स करना ही पड़ेगा। यदि आप कंप्यूटर में कोई भी टेबल वर्क यानी सामान का या अपनी कंपनी का एम्प्लॉय का डिटेल रखना चाहते हो, एक्सेल कोर्स करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सा कोर्स आसान होता है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स BCC, कम से कम आप पर हाई स्कूल हो। 8वीं वाला बच्चा भी कर सकता है, लेकिन जॉब कौन देगा 8वीं वाले को, कंप्यूटर ऑपरेटर को कौन बिठाएगा, कोई नहीं बिठाएगा। तो कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए, और हाई स्कूल पास वाले बंदे को भी कंपनी तभी हायर करेगी तब उस पर अच्छा बेसिक कोर्स यानी कंप्यूटर का काम आता हो। नहीं तो आज की डेट में ग्रेजुएशन वाले भी कंप्यूटर काम कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, आसानी से काम कर सकते हो। ज़्यादा फिक्स फीस भी नहीं है इसकी, अप्रोक्स फीस 2 3 ढाई 3 4 5 हज़ार तक हो सकती है हर सेंटर। और ये फीस भी काम करती है सेंटर लोकेशन और काम कराने वालों के अनुसार। यानी कि आपका सेंटर कोई लोकल गांव एरिया में है तो लगभग 2 हज़ार के आसपास होगी, टाउन में है 3 हज़ार के आसपास होगी, कोई अच्छी सिटी में है तो 4 5 हज़ार के आसपास बेसिक कंप्यूटर कोर्स की फीस होगी। सिखाया क्या जाता है इसके अंदर। सबसे पहले होता है MS पेंट, यानी कि पेंटिंग जो बनती है हमारी, जो हम माउस चलाना सीखते हैं, MS पेंट बोलते हैं। उसके अंदर बच्चों को MS पेंट सिखाया जाता है। सेकंड होता है नोट पैड। नोट पैड में क्या होता है, टाइपिंग का काम होता है। कोई भी कंप्यूटर में टाइपिंग सबसे मेन चीज़ होती है, कंप्यूटर में टाइपिंग। आप कोई भी वर्क करोगे, एक्सेल करोगे, वर्ड करोगे, पावर पॉइंट करोगे, इंटरनेट पर सर्चिंग करोगे, तो आपको क्या चाहिए, टाइपिंग चाहिए। तो टाइपिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो वो आपको नोट पैड से स्टार्ट होती है। नोट पैड एक नॉर्मल नॉर्मल हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा सिस्टम प्रोग्राम है, यानी विंडो के साथ ऑटोमेटिक आता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम प्रोग्राम भी बोलते हैं। वर्ड पैड है, थोड़ी एडवांस फीचर्स हो जाते हैं हमारे, बेसिक कोर्स का एक पार्ट है। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके अंदर आता है ऑफिस 2000, मतलब MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। इसके बाद एकदम से आप पूरा ऑफिस को कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी जॉब ले लो, A to Z जॉब, कोई भी जॉब ले लो, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट में जा रहे हो, चाहे आप गन्ना विभाग यानी कि जो TA की वैकेंसी होती है, या हमारे शुगर कैन की वैकेंसी होती है, SSC MTS या CHSL में हो, जिसमें टाइपिंग का काम हो, जिसमें आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में टाइपिंग का काम दे रहे हो, तो आप पर बेसिक कोर्स आना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते।
ठीक है। तो नोट पैड सिखाया जाता है इसमें, आपको वर्ड पैड सिखाया जाता है। वर्ड में क्या होता है, जो लेटर टाइप होते हैं वो सिखाए जाते हैं। एक्सेल के अंदर हमारे कुछ फॉर्मूलेस होते हैं और डाटा शीट होती हैं, ये बनाई जाती है। पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन, मानो हमें किसी चीज़ को किस प्रकार से दिखाना होता है, जैसे कि मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर कोर्स के बारे में समझा रहा हूँ, पावर पॉइंट के अंदर ही बनी हुई स्लाइड्स है हमारी ये। ठीक है। तो कम बेसिक कंप्यूटर कोर्स सबसे मेन पार्ट होता है, शुरुआती सीजन होता है, शुरुआती पोर्शन होता है हमारे कंप्यूटर का। तो इस सेशन को जरूर करें, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सभी जगह काम आएगा आपके ये। उसके बाद होता है हमारा एडवांस एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। एडवांस एक्सेल में कम से कम 200-250 फॉर्मूले हैं एडवांस लेवल के। कम से कम 3 महीने ड्यूरेशन दे रखा है इसका, लेकिन नहीं, कम से कम 3 4 5 महीने में कंप्लीट होगा। 3 महीने तब कंप्लीट कर सकते हो आप जब आपने ऑलरेडी बेसिक कोर्स कर रखा हो। तो किसी भी कंपनी, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी लोकल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पाने के लिए आपको एडवांस एक्सेल जरूरी है। एजुकेशन हाई स्कूल पास वाला भी कर सकता है आसानी से, इंटर पास वाला भी कर सकता हो, ग्रेजुएशन वाला या उससे एबव भी कर सकता है। ज़्यादा हार्ड नहीं है। शुरुआती फीस क्या होती है इसकी, नॉर्मल फीस होती है हमारी इसकी, नॉर्मल फीस होती है हमारी इसकी। एक सेकंड जरा, मुझे वीडियो हाइड करनी पड़ेगी। कोई नहीं। शुरुआती फीस क्या होती है हमारी इसकी, लगभग लोकल क्षेत्र में वही है, लगभग 2 ढाई 3 हज़ार तक। यदि एडवांस में करना चाहोगे तो आपको 5500 रुपये के आसपास का खर्चा आ जाएगा, समथिंग 5500 6000 7000 भी ले रहे हैं। यदि आप टाउन में, यदि किसी अच्छी सिटी में जाओगे, 5 5 10 10 15 15 हज़ार भी फीस बच्चों से ले रहे हैं। और आता क्या क्या है इसमें, जो पूरा एक्सेल यानी शुरुआत से लेकर 2000 एक्सेल 2003 से लेकर 7 10 12 14 जो भी एक्सेल अब तक बने हैं, सारा डाटाबेस आएगा इसके अंदर, आसानी से होता। और लगभग फॉर्मूले जितने भी आज तक फॉर्मूले बने हैं, सारा कुछ कराया जाता है एडवांस एक्सेल के अंदर। इसलिए ध्यान से करना है आपको एडवांस एक्सेल। और क्या है इसमें, किसी भी अच्छी पोस्ट के लिए, एक तो होती नॉर्मल बेसिक कोर्स से क्या मिलेगी आपको, सैलरी मिलेगी लगभग 10,000 से स्टार्टिंग होगी बेसिक कोर्स के लिए। और यदि आप एडवांस करते चले जाओगे तो 12 होगी, 15 होगी, 20 होगी। उसी प्रकार से आप यदि डायरेक्ट एडवांस एक्सेल पे जाओगे, 15,000 और 20,000 से स्टार्ट होगी आपकी सैलरी। तो सबसे पहले आपको बेसिक कोर्स करना है, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए तो करना, गवर्नमेंट पाने के लिए भी करना है और प्राइवेट पाने के लिए भी करना है। तो प्लीज़ बेसिक कोर्स जरूर करें। किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, किसी में जरूर आपको आगे जरूर काम आने वाला है ये। उसी हिसाब से यदि आप बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो एडवांस एक्सेल जरूर करें। एडवांस एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो भी हमारे फाइनेंशियल अकाउंट काम होते हैं, क्योंकि एक्सेल एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी इतना बड़ा वर्क है, इसके अंदर आसानी से अधिक से अधिक डाटा को सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आसानी से। और इतना बड़ा होता है कि हम पूरे गांव, पूरे एरिया, पूरे टाउन, पूरे देश की डिटेल हम इसके अंदर रख सकते हैं। अनलिमिटेड है एक्सेल का वर्क, जो है एक अनलिमिटेड है, आसान होता है। यानी इसमें डाटाबेस को रखना आसान होता है, बहुत ही अच्छे आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल सी, जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट में ट्रिपल सी। फुल फॉर्म है इसकी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। 3 महीने कोर्स है, अप्रोक्स फीस 3500 रुपये है लगभग, समथिंग। कोई कोई 2,000 ढाई 3 5 हज़ार, वही एरिया के हिसाब से अलग अलग कॉन्सेप्ट करते हैं, इसकी अलग अलग लेते हैं। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस वही है बेसिक कोर्स वाला सेम, लेकिन इंटरनेट और कुछ एडवांस लेवल बढ़ा दिया जाता है। कुछ थ्योरी आती है इसमें, थ्योरी को बच्चों ध्यान से पढ़ना। यदि आप कहीं पे भी बेसिक को यदि ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हो तो आपको थ्योरी बहुत ही ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। ध्यान से मतलब ये नहीं कि आपने पढ़नी है, नहीं, इसका एग्जाम होता है गवर्नमेंट, यानी इसका एक सेंटर पे एग्जाम होता है, वो एग्जाम देना पड़ेगा आपको, एग्जाम क्रैक भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने एग्जाम जैसे लोकल सेंटर पे गए, पढ़ाई कर ली, कंप्यूटर सिखाया, कर ली, नहीं, इसका एग्जाम भी होगा। तो बच्चों आपको इसको एग्जाम भी देना जरूर जाना होगा सेंटर पर। सिलेबस में इंटरनेट बढ़ जाता है इसमें, एडवांस लेवल में थोड़ा एक्सेल बढ़ जाता है, और कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एडवांस लेवल हो जाता है हमारा। ट्रिपल सी आपको मालूम है, जैसे कि आपने सुना भी होगा, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, कुछ बहुत सारी वैकेंसी हैं जिसमें ट्रिपल सी कोर्स को किया जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूवल कोर्स है, यानी कि गवर्नमेंट भी इस कोर्स को अप्रूव करती है और सभी वैकेंसी में इस कोर्स को मांगा जाता है। ज़्यादा फीस नहीं है, 3500 के आसपास फीस है। आप हमारे सेंटर पर भी लोग ऑफलाइन कर सकते हो, बाकी ऑनलाइन क्लास आपकी चल रही है, सभी जानकारी मिलेंगी आपको। यदि आपको कोई भी जानकारी अलग से चाहिए तो कमेंट्स में हमें बताएं, कोई भी डिटेल चाहिए कमेंट्स में बताएं, या डायरेक्ट हमारा नंबर दिया हुआ है, नंबर से बात कर सकते हैं, या डायरेक्ट आके हमारे सर होते हैं सेंटर पर आकर सर से बात कर सकते हैं। तो ट्रिपल सी कोर्स समझ में आ गया आपके, किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स होती है हमारी। उसके बाद है आपका डिप्लोमा इन एडवांस फाइनेंस अकाउंटिंग, जो हमारा अकाउंटिंग काम होता है। अकाउंटिंग में क्या होता है, आप एक कंपनी, यानी आपकी एक कंपनी है,
उसमें कितना सामान आ रहा है, कितना प्रोडक्ट है आपके पास, यानी कि जो भी पैसे का, यानी 1 पैसे से लेकर 1 लाख तक, यानी जो यानी अनलिमिटेड, यानी कितना भी सोच लो आप, 1 पैसे से लेकर आगे अनलिमिटेड पैसे तक का हिसाब जो रखा जाता है वो हमारा अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग यानी टैली या कोई भी अन्य सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनके माध्यम से रख सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, इसके समथिंग 1 ईयर का कोर्स होता है। इसमें आपका बेसिक कोर्स, एक्सेल और टैली का पूरा प्रोग्राम कराया जाता है। इसके अंदर एमएस, देखो नीचे भी दिया हुआ कोर्स कंटेंट क्या है, एमएस ऑफिस, टैली और ERP 9, इसके ईटीसी, नेट और ईटीसी, यानी फुल फुल जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो कोर्स में क्या है, लगभग इससे आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 20,000 से। यदि आप इस कोर्स को कर लेते हो तो नॉर्मल सैलरी 20,000 से स्टार्ट होगी। जैसे मैंने बताया, बेसिक कोर्स से 10,000 रुपये के आसपास, और एडवांस एक्सेल और बेसिक कर लेते हो तो 15,000 के आसपास। और यदि आप फाइनेंशियल कोर्स यानी इस प्रकार से कोई भी कोर्स कर लेते हो तो आपकी सैलरी 20,000 से स्टार्ट होगी। फर्स्ट टाइम पे आपको एक्सपीरियंस के तौर पर शुरुआत में कम मिलेगी। यदि आप खुद का अच्छा एक्सपीरियंस कर लेते हो तो आपको सैलरी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि शुरू में कोई नहीं, आप यदि इस जॉब इस पोस्ट के लिए भी जाते हो, इस काम के लिए भी जाते हो, 15,000 मिल ले कोई नहीं, कर लो, लेकिन 2-3 महीने बाद आपको फुल एक्सपीरियंस हो जाएगा। कोई भी कंपनी शुरुआत में लेती नहीं है कभी फ्रेश बंदे को, एक्सपीरियंस देखती है कंपनी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए एक बेस यानी एक इंटरव्यू अच्छे से क्रैक करना होगा। इंटर पास वालों को भी ले सकते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू अच्छे से क्रैक करना होगा। जब उसको ग्रेजुएशन वाले मिल रहे हैं कंपनी को उसी सैलरी पर उसी कोर्स करे हुए, तो हाई स्कूल वाले को क्यों लेगी, इंटर वाले को क्यों लेगी, वो तो ग्रेजुएशन वाले को लेगी। या फिर आपको इतना अच्छा प्रूफ यानी इतना अच्छा एक्सपीरियंस देना होगा जिससे कि आप उस कोर्स को आसानी से मतलब उस काम को आसानी से कर सको। इतना एक्सपीरियंस आपके अंदर होना चाहिए जिससे कि आप उस कोर्स को आसानी से कर सको, उस जॉब को आसानी से कर सको, दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अकाउंटिंग का काम जो होता है क्या होता है, पैसे का लेन देन रखना होता है। यानी कोई भी सामान है, प्रोडक्ट है, या कोई भी कंपनी है, उसकी सेल शीट रखनी है। जैसे मानो मेरा ही कंप्यूटर सेंटर है, मेरे पास कितने बच्चे कोचिंग करने आ रहे हैं उसकी डिटेल रखना, किसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, कितने बच्चों ने फीस जमा करी उसका डिटेल रखना। या कोई भी एक समय जूते की दुकान है, उसके अंदर क्या करना, एक बंदा मैं चला गया वहाँ पर, तो आज हमारे पास 100 जूते आए, हमने 50 बेच दिए, तो उसका हिसाब किताब अकाउंटिंग यानी टैली यानी कि इसके माध्यम से रख सकते हैं। तो समझ में आया, तो अकाउंटिंग क्या होती है हमारी, ज़्यादा फीस नहीं है, 15,000 के आसपास फीस होती है, बाकी वो सेंटर के हिसाब से होती है। मानो लोकल में सेंटर है तो 8 से 5-6 हज़ार रुपये होगी, यदि एडवांस में सेंटर है तो 10-12 हज़ार होगी, और यदि कोई अच्छी सिटी में है तो 20-25 तक भी हो जाती है। तो यदि कोर्स करने से पहले अच्छे से जानकारी कर लें कि कौन कौन से प्रोडक्ट मतलब कौन कौन से कंटेंट करा रहे हैं, वो जानकारी करके ही आगे कोर्स करें। तो आपको समझ में आ गया कि इन कोर्सों के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और सैलरी किसके द्वारा कितनी सैलरी दी जाएगी, 10,000, 15,000, 20,000 अप्रॉक्स। ठीक है, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।